ऐसे शब्दों से मेरी गहरी आपत्ति है। महिलाओं के वस्त्र और उनके परिधान के बारे में ऐसी जो रूढ़िवादी बातें कही जाती हैं और वो भी अधिकारियों की ओर से, उसमें उन्हें संयम बरतना चाहिए। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये काम अधिकारियों के देखने का नहीं है। उन्हें कैसे बेहतर तरीके से बच्चों का पठन पाठन हो, शिक्षण का जो स्तर है और उसकी जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे, इसकी चिंता अगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। सीबीआई ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया। अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं मणिपुर की, जब से ये कठिनाइयाँ बढ़ी हैं, हालात बद से बदतर होते गए और सीबीआई को अब इस तरह के एफआईआर्स की याद आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीवंत है। विपक्ष ने घुटनों के बल मोदी सरकार को मणिपुर प्रकरण में खड़ा कर दिया है और इसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, नहीं तो प्रयास पूरी तरह से हिंसा की आग में बलात्कार, व्यभिचार और अत्याचार की जो पीड़ा जो महिलाएं भोग रही हैं, उनकी यंत्रणा को नज़रअंदाज करके कैसे वोटों की जुगत भिड़ाया जा सके, इसी कोशिश में वहाँ की एन वीरेंद्र सिंह की सरकार है और दिल्ली में बैठी जो मोदी सरकार है। इसीलिए ये एक बड़ा पाप है और इसके लिए कभी भी मणिपुर की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। बंगाल में लोकतंत्र लाचार है, मानवता शर्मसार है। ममता दीदी के सह पर आज बंगाल में अपराधियों, गुंडों और दंगाइयों का राज है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता त्रस्त है। ममता राज में तृणमूल पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उनका पोषण कर रही है। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए। अनुराग ठाकुर बदहवास और बौखलाए हुए दिख रहे हैं। दरअसल लोकसभा से वोटों का प्रतिशत विधानसभा में बीजेपी का कम हुआ और विधानसभा के बाद जनता ने बिस्तर गोल कर दिया पंचायत चुनाव में। अब उस भाजपा के नेता हैं वो, जनादेश का सम्मान करना भी नहीं आता है कि अगर इतनी सारी कठिनाइयां हैं फिर भी जनता गोलबंद होकर के ममता दीदी को ही वोट क्यों करती है। जिस दिन ये समझ में आ जाए उसके बाद ही उन्हें बंगाल पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। INDIA पार्टियों की विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि वहां मणिपुर की स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय वे हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से अपने रास्ते की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या वे राजनीति पर्यटन पर हैं? वे संसद में चर्चा कराने पर विचार करना चाहिए। देखिए, बहुत अप्रत्याशित बयान नहीं है। कोई नैतिकता और ऐसे सवालों पर लो क्लास की परवाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। जिस तरह से मणिपुर की अशांति और वहाँ की कठिनाइयों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर की सरकार ने नज़रअंदाज किया है, लगातार कोशिश ये होती रही है कि मणिपुर की तुलना छोटी मोटी घटनाएं भी जहां हो उससे करके ये साबित किया जा सके कि कोई बहुत बड़ी बात मणिपुर में नहीं हुई। अब अगर विपक्ष के नेताओं का वहां गठबंधन जा रहा है तो फिर ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यही सच्चाई है और ये शैली उन्हें ही मुबारक हो। राजनीतिक दल दौरा कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि न केवल ऐसी परिस्थितियों से में बल्कि अन्य समय में भी राजनीतिक दलों को पूर्वोत्तर में रुचि लेनी होगी और वे दौरा करेंगे और हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों का और चुनौतियों को देखेंगे। मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने INDA के विपक्षी पार्टियों के सांसदों के मणिपुर दौरा को लेकर के बात कही है। विपक्ष को नसीहत देने के बजाय अपने गिरेबा में कॉनरेड संगमा क्यों नहीं झांकते हैं। कुछ दिन पहले तक उनकी बीजेपी के साथ चुनाव के पहले सरकार थी और बीजेपी ने उनको औकात बताने के लिए विधानसभा चुनाव खुद लड़ना तय किया। जब बीजेपी की करारी पराजय हुई तो फिर कॉनरेड संगमा के साथ उनकी सरकार बन गई। अब कॉनरेड संगमा
बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। दरअसल विपक्ष की दिलचस्पी अगर वहाँ नहीं होती तो भाजपा के 9 वर्षों का या 10 वर्षों का जो शासन है, इसके पहले लगातार वहाँ कांग्रेस और इंडिया में शामिल अनेक दलों के जनप्रतिनिधि वहाँ जीतते रहे हैं और वहाँ के विकास कार्यों में वो रुचि लेते रहे हैं। रोहिंग्या घुसपैठ चिंताजनक है। दलालों का एक नेटवर्क है जो रोहिंग्याओं को त्रिपुरा और वहां से असम और देश के बाकी हिस्सों में लाते हैं। हमारी पुलिस अब त्रिपुरा में राज्य सरकार के साथ मिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा की लोकप्रियता तेजी से घटी है और दरअसल हिंदू बनाम मुसलमान, मदरसे, रोहिंग्या, ये कुछ ऐसे नारे हैं जिससे अब असम की जनता के भी कान अब थक गए हैं। सुनते सुनते ऐसे नारे, विकास कार्यों की बात हिमंता बिश्वा शर्मा नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी जो उनकी पार्टी है और जिसके वो नेता हैं, उन पर खुद अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विकास कार्यों की अनदेखी के कारण जनता उनसे काफ़ी नाराज है और आने वाले समय में इंडिया एक ज़बरदस्त जीत वहाँ हासिल करने जा रही है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए वो ऐसे मुद्दे उछालते रहते हैं।